चलिए समझते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने यूज किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन का। जब भी हम कभी अननोन्स और गिवन डिफ्लेक्शन के यूज करके अगर कोई इक्वेशन बनाते हैं तो वो कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन रिलेशन बिटवीन द अननोन फोर्सेस, नोन फोर्स एंड गिवन डिफॉर्मेशन। तो इससे पहले जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने यूज किया था कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन का, जैसे कि ये और ये क्या था, हमारा एक बीम था और इसमें वो शायद फिक्स था, बहुत साइड से फिक्स था। तो मैंने क्या किया था कि डेल्टा, इसमें 3 लिया था ना हमने, तो डेल्टा होल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो क्या किए थे, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन, इसका और इसका डिफ्लेक्शन, तीनों का जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको सम करके, यानी कि डिफॉर्मेशन का यूज करके अननोन फोर्स निकाले थे कि कितना फोर्स इधर से लगेगा। यही तो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, जो लंबा वाला क्वेश्चन बनाया था मैंने वो, ठीक। तो यहाँ से ये पता चला कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है। तो आप सिंपली बोले तो रिलेशन बिटवीन द अननोन फोर्सेस एंड गिवन डिफॉर्मेशन। अब चलिए स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। स्ट्रेस टेंसर जो है हमारा, जैसे कि आप इससे पहले पढ़े थे ना स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। तो स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर, टेंसर आता है। टेंसर में क्या होता है कि हम प्लेन का बात करते हैं। इसमें अभी तक हम लोग कभी प्लेन का बात नहीं किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया, डायरेक्शन का बात किया। यहाँ पे प्लेन का बात करते हैं, इसलिए टेंसर आता है। तो देखिए स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वाली, और जीरो ऑर्डर इसको बोलते हैं। वेक्टर में बोथ होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर बोलते हैं। टेंसर क्या है, डायरेक्शन प्लस, डायरेक्शन भी होता है और प्लेन भी होता है। जैसे ये प्लेन है तो 2D प्लेन है, ये प्लेन हो गया, इसको सेकेंड ऑर्डर टेंसर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब भी लगेगा ना तो वो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन के पैरेलल लगेगा। स्ट्रेस कब लगेगा, स्ट्रेस प्लेन के पैरेलल टू द प्लेन लगेगा, ओके। और स्ट्रेन तो जानते ही आप, एलोंगेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ एक्स वाई, जो स्ट्रेस है एक्स वाई डायरेक्शन में और एक्स एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है, एक्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा ना, और टाउ एक्स, ओके। ये नहीं है, ये हमारा स्ट्रेस टेंसर नहीं है, याद रखिए, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, इसका एग्जांपल एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, फोर्स जो लग रहा है मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, ठीक। और स्ट्रेस नहीं होगा इसका एग्जांपल, स्ट्रेस क्योंकि प्लेन पे लगता है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक सपोज कीजिए मेरे पास एक डब्बा है, वो एक्वालाइट का है। ये डब्बा देखिए, ये तो आप जान रहे हैं किसका डब्बा है, पर मेरे पास है तो मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये डब्बा देखिए, ये डब्बा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर, एक ऐसे फोर्स लगेगा जो स्ट्रेस कहलाएगा, ओके। फिर इस सरफेस पे फोर्स लगेगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट, इसके अपोजिट वाला जो है इस पे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। फिर उसके ऊपर भी एक सरफेस है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। फिर नीचे भी है एक इक्वल एंड अपोजिट। देखिए जब स्ट्रेस नहीं लगता था मेरा हाथ से क्या होता, स्लिप कर जाता। जब स्ट्रेस लगेगा ना, देखिए जब स्ट्रेस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा स्लिप नहीं करेगा, ओके। और ये साइड में भी लगेगा, साइड में भी लगेगा ना स्ट्रेस, इधर भी स्ट्रेस लगेगा, ये जो हमारा है, समझ में आया। तो इसको, ये क्या है, 3D है। जैसे देखिए ई कॉर्नर हम समझाते हैं आपको, इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, और जो ये अंदर की ओर गया है, जो ये वाला थिकनेस है, ये इसको आप z मान लीजिए। या तो यहाँ से मानेंगे तो इसको y मानिए, इसको x मानिए, ये इसको x मानिए, और ये वाला जो हाइट है ये इसको z मानिए, जो कि टुवर्ड्स द प्लेन है, माने कि हमारे ये आपके तरफ है, ठीक। यहाँ समझ गए। इसी को हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे दिखाते हैं। देखिए तो बोर्ड पे मैंने इसको बनाने की कोशिश किया हूँ कि जैसे कि एक क्यूबॉइड था, ठीक। आप कैसा भी बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना लीजिए, क्यूब बना लीजिए। ये क्या हुआ, एक ये प्लेन हुआ, इसको नीचे कंटिन्यू किए तो यहाँ से ये एक ये प्लेन हुआ, ये टॉप और ये बॉटम का प्लेन हुआ। फिर ये साइड का प्लेन हुआ इस तरह से, ये साइड का प्लेन है हमारा। उसी तरह से इस साइड का भी एक प्लेन होगा,
ये प्लेन है हमारा। अब समझ में आया? तो देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है इसको स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? सिग्मा एक्स एक्स। और जो प्लेन के जो पैरेलल लगता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। इसको टाउ एक्स दिखाते हैं। चलिए अभी दिखा रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज और दिखाना था, यहाँ पे मिट गया। देखिए जैसे ये क्या होगा, टाउ एक्स एक लिखा हुआ है, टाउ आई और टाउ जे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, स्ट्रेस का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस जिधर लगेगा उसका डायरेक्शन। ये दिखा रहा है प्लेन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन का डायरेक्शन दिखा रहा है, प्लेन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्लेन। जो प्लेन है हमारा उसका परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन को बताता है। ठीक, ये क्या है? पहला स्ट्रेस का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका है? प्लेन का। चलिए और ये अब देखिए इसको मैंने इसको वाई एक्सिस सपोज किया, इसको एक्स एक्सिस सपोज किए और इसको जेड एक्सिस, मैंने जेड एक्सिस सपोज किया हूँ। अब देखिए अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा इधर सिग्मा एक्स एक्स, इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा सिग्मा वाई वाई, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा इधर टुवार्ड्स टुवार्ड्स इस फेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको मैं सिग्मा जेड जेड से शो कर रहा हूँ। अब चलिए अब जितना ऊपर फोर्स लगा था उतना ही नीचे भी लगेगा, सिग्मा वाई वाई, इधर एक लगेगा सिग्मा एक्स एक्स। अब मैं बात करूंगा प्लेन का, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अब प्लेन, तो अब सपोज कीजिए कि ये जो प्लेन है हमारा टॉप का जो प्लेन था, ये जो टॉप का जो प्लेन है हमारा, ये समझिए ये टॉप का जो प्लेन है इस पे तो स्ट्रेस लगेगा ना, एक इधर लगेगा और एक ऐसे लगेगा। तो ये प्लेन कौन सा है? देखिए लेंथ और विड्थ पहले देखिए, मान लीजिए कि इसको हमने डी वाई माना, इसको डी जेड और इसको डी एक्स। तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा डी वाई हो गया, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये हमारा डी एक्स हो गया, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये डी जेड हो गया। अब देखिए डी वाई डी जेड और डी एक्स, डी जेड और डी एक्स, इसका मतलब क्या शो कर रहा है? कौन सा प्लेन है ये हमारा कौन सा प्लेन है? ये जेड है और ये एक्स है, तो ये हमारा वाई का प्लेन है। किसका प्लेन है? वाई का। किसका प्लेन है? वाई का। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ से ये टाउ वाई किधर लग रहा है? इसका डायरेक्शन क्या है? एक्स। तो ये डायरेक्शन बताया कि किधर लग रहा है, किस प्लेन पे लग रहा है। तो प्लेन हमारा वाई का है और ये वाई का प्लेन है, और लग किधर रहा है फोर्स? तो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक, एक और, ये तो परपेंडिकुलर था ना, इसके एक और होगा जो कि ऐसे होगा, सपोज कीजिए ये तो कौन सा प्लेन था? वाई। अब ये लगेगा किधर? बाहर की ओर, बाहर की ओर लगेगा इन द सेंस जेड डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन लग रहा है? जेड डायरेक्शन। तो इस प्लेन का, ये टॉप प्लेन का हुआ, तो फिर इस साइड में जो प्लेन है, इस साइड में प्लेन, इस प्लेन पे भी कुछ लगेगा फोर्स। तो इस प्लेन पे देखिए, इस प्लेन पे एक तो फोर्स एक तो है, एक तो टॉप में लगेगा ऊपर ऐसे, क्योंकि एक फोर्स ऊपर लगेगा ना। तो ये प्लेन कौन सा है? प्लेन पहले आप समझ लीजिए, बहुत लोग को ये प्लेन नहीं समझ में आता है। ये प्लेन कहाँ से आ रहा है? देखिए ये प्लेन यहाँ से आ रहा है, ये प्लेन है, ये हमारा प्लेन है जो कि अंदर का है। इधर से जब देखेंगे तो इधर का प्लेन है। तो यहाँ पे कौन सा है? ये है डी जेड
ये है dy। तो प्लेन किसका हो गया, एक्स का, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कहना हो टाउ एक्स, और किधर लग रहा है ये, वाई में, तो टाउ वाई हो जाएगा, टाउ एक्स और टाउ वाई हो गया। फिर एक प्लेन था, ऊपर एक लगा, तो एक ऐसे भी तो लगेगा हॉरिजॉन्टल में, जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे सपोज कीजिए, बाहर को मैं इधर से दिखा रहा हूँ, तो टाउ एक्स किधर लग रहा है, जेड में, ये जेड हो गया, टाउ जेड हो गया। इस प्लेन का बात किया इसका, फिर इसके अपोजिट जो प्लेन होगा उसका भी सिमिलर ही होगा, बस इसका अपोजिट भी सिमिलर होगा। अब जो टॉप, ये जो प्लेन था हमारा, ये वाला बाहर का फेस था, तो फेस का डायग्राम क्या था, ये तो हमारा dx था, ये हमारा dy है, ये प्लेन कौन सा होगा, dz प्लेन हो गया। तो z प्लेन हो गया, तो इसको शो कीजिए, तो ये z प्लेन हो गया ना, तो टाउ z, टाउ z, और ये लगेगा किधर, लग रहा है x में, तो x में लग रहा है तो x लिख दीजिए, और एक नीचे लगेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ z किस डायरेक्शन में लग रहा है, या तो ऊपर दिखाइए या नीचे दिखाइए, तो किसमें, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ वाई लिख दीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ, स्ट्रेस का जो भी हमने समझाया, ये सब कैसे लगता है, टाउ क्या है, एक्स क्या है, प्लेन क्या है, ये सब आपको सब समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर आगे बढ़ते हैं।